अस्सलाम वालेकुम। आज की गुफ्तगू एक बहुत अहम बीमारी के बारे में है जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। देखिए, हमारे बाएं तरफ अल्लाह पाक ने जो हमारे ऑर्गन का शाह है यानी बात दिल वो बनाया हुआ है। अच्छा, ये जो दिल है ये बहुत ही मजबूत किस्म का एक पट्टे हैं, इसमें मसल्स हैं। अच्छा, ये दिल का काम ये है कि ये ज़ोर से ऐसे सिकुड़ता है और फैलता है। जब फैलता है तो उसमें खून आता है और जब ये सिकुड़ता है तो उसमें से खून बाहर निकलता है। इसका एक हिस्सा यानी दाएं वाला हिस्सा खून को फेफड़े में फेंकता है और फेफड़े में जाकर वो खून साफ़ हो जाता है, क्योंकि सांस के रांदे से हवा अंदर जा रही होती है और ऑक्सीजन उसमें मिल जाती है। वो खून बाएं तरफ वापस आता है और फिर बाएं तरफ का जो मसल है वो ज़ोर से कंट्रैक्ट सिकुड़ता है और वो खून पूरे जिस्म में फैलता है और ये खून फिर पूरे जिस्म के एक एक सेल तक पहुंचता है। इसी खून, ये खून आप ऐसा समझें कि हमारे जिस्म का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यानी कोई भी चीज़ जिस जगह पर पहुंचानी हो, कहीं से लेके आनी हो, तो उसके लिए जैसे एक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो खून असल में ऑक्सीजन, अंतड़ियों से हमारी खुराक और उनको हर सेल तक लेके जाता है और वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो चीज़ें हमें ज़ाया करनी होती हैं और जो यानी फुजला होता है, वो सारा का सारा खून के ज़रिए से फिर वापस आता है और जहाँ जहाँ उसने जाना होता है वहाँ पहुँचा देता है। यानी समझने के लिए यही बहुत काफ़ी है कि ब्लड यानी खून जो है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, मवासलात का एक निज़ाम है। अच्छा, अब होता यह है कि जब दिल ज़ोर से धड़कता है ऐसे करके, तो वो जो खून भेजता है, तो जो खून की शरियानें हैं उनके अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है और ये प्रेशर जो है इसको ऊपर वाला प्रेशर कहते हैं, जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। आप देखें ना, डॉक्टर के पास जाएं तो आपका ब्लड प्रेशर बताता है 120/80, 140/90। तो वो जो ऊपर वाला प्रेशर होता है वो प्रेशर होता है कि जो ही दिल जोर से धड़कता है, सिकुड़ता है, तो वो जो प्रेशर अंदर खून की शरियानों में आता है वो ऊपर वाला प्रेशर होता है। अच्छा, जब दिल फैलता है और खून वापस आता है तो जाहिर है खून की शरियानों में ये प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है और जिस जगह पर आकर सबसे कम होता है उसको नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा, ये प्रेशर हर शख्स के अंदर मौजूद होता है और समझने के लिए आप ये समझें कि एक एडल्ट का ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी उसका मयार है मैयर करने का, यानी जिससे हम मैयर करते हैं वो पारा 120 मिलीमीटर तक पारे को ऊपर ले जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। और जब वो नीचे आता है तो वो 80 होता है, मगर इसकी एक रेंज है, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, थोड़ा सा नीचे हो सकता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर एक बीमारी है जिस बीमारी में ये होता है कि जो खून की शरियानों में ये प्रेशर है ये बढ़ जाता है। जब खून की शरियानों में ये प्रेशर बढ़ जाता है तो जिस ऑर्गन तक ये ब्लड पहुंचता है तो वहाँ ज़ोर से पहुंचता है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऑर्गन ख़ास तौर पर उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिसमें से जो सबसे अहम हमारी बॉडी के हिस्से हैं उनमें गुर्दे हैं, उनमें हमारी आँखें हैं और इसके अलावा हमारे दिमाग के अंदर जो खून की शरियानें हैं उनके ऊपर असर होना शुरू हो जाता है और दिल की अपनी शरियानों पर भी असर होना शुरू हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर वैसे तो हर खून, जिस इंसान के खून के अंदर यानी खून की शरियानों के अंदर एक प्रेशर होता है, मगर ये प्रेशर जब मुस्तकिल ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये जिन आज़ा का मैंने जिक्र किया है उनको नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए। अच्छा, ये ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है? देखें, ब्लड प्रेशर की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मोटी मोटी वजूहात समझने के लिए ये हैं कि या तो दिल के पट्टे किसी वजह से बहुत मोटे हो जाएं और वो बहुत ज़ोर लगा कर करना शुरू कर दें, आप और टेक्निकल डिटेल में ना जाइए, यानी दिल की अपनी बीमारियां ऐसी हों कि खून को बहुत ज़ोर से प्रेशर देना पड़े तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मगर इसकी जो कॉमन वजह है वो ये है कि जो शरियानें हैं ना हमारी, इनकी जो फैलने और सिकुड़ने की इस्तात है ये कमज़ोर हो जाती है, ये स्टिफ हो जाती हैं, ये सख्त हो जाती हैं और जब खून का प्रेशर आता है तो ये पूरी तरीके से फैल नहीं सकती और जब ये फैल नहीं सकती तो उन शरियानों के अंदर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अगर खून की शरियान यूँ फैलेगी तो वो उस प्रेशर को संभाल लेगी, लेकिन अगर वो सख्त पाइप लाइक हो जाएगी तो वो फैल नहीं सकेगी, तो वो खून के उस प्रेशर को संभाल नहीं सकती। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें कोलेस्ट्रोल का ज़्यादा होना है, खून की शरियानों के अंदर कुछ और मादे हैं जिनका इकट्ठा हो जाना है, सिगरेट का पीना है और बाज़ औक़ात कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि गुर्दों की बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से ऐसे कीमियाई मादे पैदा होते हैं जिनकी वजह से खून की शरियानें सिकुड़ जाती हैं। तो ये सारी वजूहात हो सकती हैं और बहुत सारी मौके पर हमें इसकी कोई वजह पता नहीं होती
और ब्लड प्रेशर जो है वो खून की शरियानों को सख्त यानी खुद ब खुद होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा, मैं चूँकि हमारे देखने वाले सब डॉक्टर नहीं हैं या मेडिकल नॉलेज के लोग नहीं हैं, इसलिए मोटा मोटा बस यही बात है जो मैंने आपको बताई है, जिसको समझना ज़रूरी है। मगर जो बातें अब मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो ये है कि हमारे जिस्म का ब्लड प्रेशर एक ख़ास सतह से नीचे रहना चाहिए। अगर इस सतह से ऊपर होगा ब्लड प्रेशर तो हो सकता है आपको कोई अलामत ना हो। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे तो कोई अलामत ही नहीं है ब्लड प्रेशर की, या ये कहते हैं कि हाँ, जब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जब मेरे सर में दर्द होता है तो मुझे पता लग जाता है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आप प्लीज़ इस बात को याद रखिए कि हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, मगर आपका ब्लड प्रेशर, उसकी कोई अलामत आपको ना पता चलती हो। आप समझें कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने पहले बताया है, जिस्म के कुछ आज़ा को नुकसान पहुँचाता रहता है। और बाज़ औक़ात पहली दफ़ा ब्लड प्रेशर का पता ही तब चलता है जब गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं, या हमारी आँखों की बिनाई जाना शुरू हो जाती है, या हमें हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा अब क्या करें? सबसे पहली बात तो ये है कि मेहरबानी करके अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। ये एक बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं जब मेरे पास मरीज़ आते हैं 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का शख्स या खातून, मैं उनसे पूछता हूँ आपने कभी ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर चेक कराया है? आप हैरान होंगे कि अक्सरियत ने कहा है, अक्सरियत ये कहती है कि हमने तो कभी ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं कराया। तो पहली बात तो यह है कि हमें अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। अच्छा, अब अगर आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएंगे और आपका डॉक्टर ये समझेगा कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो वो क्या कर सकता है? बहुत सारे केसेस में बग़ैर दवाइयों के आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। अगर आप अपनी खुराक को बेहतर करें, सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट छोड़ दें, बहुत ज़्यादा घी वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें, एक्सरसाइज करनी शुरू करें, अपना वज़न कम कर दें, नमक का इस्तेमाल जो है वो कम कर दें या तर्क कर दें, रोज़ाना कुछ ना कुछ वर्जिश करें, यानी अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और अपनी ज़िंदगी में से स्ट्रेस को निकाल दें, तो बहुत दफ़ा ब्लड प्रेशर सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसे कहते हैं, इसी से ठीक हो जाता है। अलबत्ता आपका डॉक्टर ये फैसला कर सकता है कि आपको किसी दवाई की ज़रूरत है, तो वो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, उनकी तफसील में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डॉक्टर आपके लिए मुनासिब समझता है कि क्या दवाई हो, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मैं ब्लड प्रेशर की दवाई खाता हूँ। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो आपको दवाई खानी पड़ती है। अच्छा, उसके लिए ये नहीं है कि मैं पहले खाता था तो मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया फिर मैंने दवाई छोड़ दी, ऐसा नहीं होता। ब्लड प्रेशर होता है या नहीं होता, ब्लड प्रेशर का मामला इश्क की तरह होता है कि होता है या नहीं होता। वो एक शेर है ना कि मामला बीच का नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता। यही बात ब्लड प्रेशर के बारे में भी कही जा सकती है कि अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। अलबत्ता माफ़ कीजिएगा, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाए तो आपका डॉक्टर ये फैसला कर सकता है कि आपकी डोज को कम कर दे या कब आपको ये बताए कि अब आपको दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है।